मालाड पूर्व येथील SRAची निर्माधिक इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने 3 मजुरांचा मृत्यू तर अन्य 2 गंभीर जखमी. मुंबईमधील मालाड पूर्वेला असलेल्या हाजी बापू रोडवरील नवजीवन कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये शिवशक्ती बिल्डर आणि डेव्हलपर्स एका 23 मजली SRAच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना दिनांक 5 सप्टेंबर 2024 रोजी 23व्या मजल्यावरील स्लॅब हा खालच्या मजल्यांवर काम करीत असलेल्या मजुरांवर स्लॅब पडल्याने 6 बांधकाम मजूर स्लॅबसह खाली पडल्याने त्यातील 4 मजुरांचा जागीच मृत्यू झालाय तर अन्य 2 जणांना दवाखान्यात नेण्यात आलाय. जीवन मरणाशी त्यांची झुंज सुरू असल्याचं स्थानिक आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितलंय. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण असून जनतेत प्रचंड संताप आहे. या घटनेनंतर स्थानिक पोलीस प्रशासन व लोकसेवक यांनी भेटी देऊन संबंधित दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असं सांगितलंय. या पार्श्वभूमीवर आजही मोठा पोलीस बंदोबस्त देण्यात आहे. माजी काँग्रेस नगरसेविका तथा मुंबई काँग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर अंजता यादव यांनी आरोप लावले की शासन व प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे या गरीब मजुरांचा जीव गेला. या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने तसंच कामाच्या साईटवर मजुरांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने आज त्यांचा जीव गेलाय. या इमारतीच्या आजूबाजूला मोठमोठ्या रहिवाशी इमारती असून त्यामधून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना आपला जीव मोठी धरून ये-जा करावी लागते. आज ही घटना या मजुरांसोबत घडली आहे तीच घटना या रहिवाशांसोबतही घडली असती. ज्याप्रमाणे कायद्याची खुलेआम पायमल्ली होते त्यावेळी 4 गरीब मजुरांच्या मृत्यूनंतर आज महाराष्ट्राचे प्रशासकीय अधिकारी आणि आमदार अतुल भातखळकर काय करत आहेत असा सवाल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. बिल्डर देवेंद्र पांडे, विकासक संजय पांडे आणि संबंधित SRA अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कारागृहात पाठवणार असल्याचा दावा त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केला होता. मात्र आजतागयत काहीच कारवाई झालेली नसल्याने सांगितलंय. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बिल्डर देवेंद्र पांडे, विकासक संजय पांडे यांचे संबंध एकमेकांशी चांगले असल्याने पोलीस प्रशासनावर दबाव आहे. त्यामुळे आतापर्यंत बिल्डर आणि विकासक यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. मुंबईमधील मालाड पूर्वेला असलेल्या हाजी बापू रोडवरील नवजीवन कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये शिवशक्ती बिल्डर आणि डेव्हलपर्स एका 23 मजली SRAच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना दिनांक 5 सप्टेंबर 2024 रोजी 23व्या मजल्यावरील स्लॅब हा खालच्या मजल्यांवर काम करीत असलेल्या मजुरांवर स्लॅब पडल्याने 6 बांधकाम मजूर स्लॅबसह खाली पडल्याने त्यातील 4 मजुरांचा जागीच मृत्यू झालाय तर अन्य 2 जणांना दवाखान्यात नेण्यात आलाय. जीवन मरणाशी त्यांची झुंज सुरू असल्याचं स्थानिक आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितलंय. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण असून जनतेत प्रचंड संताप आहे. या घटनेनंतर स्थानिक पोलीस प्रशासन व लोकसेवक यांनी भेटी देऊन संबंधित दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असं सांगितलंय. या पार्श्वभूमीवर आजही मोठा पोलीस बंदोबस्त देण्यात आहे. माजी काँग्रेस नगरसेविका तथा मुंबई काँग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर अंजता यादव यांनी आरोप लावले की शासन व प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे या गरीब मजुरांचा जीव गेला. या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने तसंच कामाच्या साईटवर मजुरांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने आज त्यांचा जीव गेलाय. या इमारतीच्या आजूबाजूला मोठमोठ्या रहिवाशी इमारती असून त्यामधून येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना आपला जीव मोठी धरून ये-जा करावी लागते. आज ही घटना या मजुरांसोबत घडली आहे तीच घटना या रहिवाशांसोबतही घडली असती. ज्याप्रमाणे कायद्याची खुलेआम पायमल्ली होते त्यावेळी 4 गरीब मजुरांच्या मृत्यूनंतर आज महाराष्ट्राचे प्रशासकीय अधिकारी आणि आमदार अतुल भातखळकर काय करत आहेत असा सवाल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. बिल्डर देवेंद्र पांडे, विकासक संजय पांडे आणि संबंधित SRA अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कारागृहात पाठवणार असल्याचा दावा त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केला होता. मात्र आजतागयत काहीच कारवाई झालेली नसल्याने सांगितलंय. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बिल्डर देवेंद्र पांडे, विकासक संजय पांडे यांचे संबंध एकमेकांशी चांगले असल्याने पोलीस प्रशासनावर दबाव आहे. त्यामुळे आतापर्यंत बिल्डर आणि विकासक यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला नसल्याचं हमको पता चला कि ये हुआ है, लेकिन हम इसके ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं इसको हम बराबर कार्रवाई करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और जरूर हम महिलाओं की आवाज, लोगों की आवाज उठा के इस सरकार को बताएंगे आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी. पब्लिक जो है वो महत्वपूर्ण है, उनकी आवाज आपको सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए. ये हमारी मांग है. विकास प्रकल्प चालू है. इसमें आज सुबह 11:30 बजे के आसपास 4 कामगारों की 14वें माले से गिरकर मृत्यु हुई. साफ दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन करते समय जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो जो लेने चाहिए वो सिक्योरिटी मेजर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं लिए थे. मैं आज यहाँ आया, DCP मैडम को मैंने बोला है कि विकासक
और बाकी जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उन सभी के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाए। साथ में एसआरए के लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम के लिए मैंने स्टॉपर नोटिस आज शाम तक पूरे काम को स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर बहुत सारे इश्यूज है। तीसरा, मंडे एसआरए के अंदर एसआरए सीओ के साथ पुलिस प्रशासन, एसआरए के अधिकारी, एआर और यहाँ के सभी रहवासी, ये सभी लोगों के साथ मीटिंग करने का भी हमने तय किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई ये हम पूरी। पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए कानून से जो मुआवजा है वो तो दिया जाएगा ही, लेकिन जो लोग मृत्युमुखी गिरे हैं उनका मूल्य पैसे में नहीं हो सकता। और इसके लिए भारतीय न्याय दंड संहिता के अंतर्गत जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो कार्रवाई इस घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ हम करेंगे और उस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को बाध्य करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा भी देने का काम करेंगे, लेकिन किसी का जीवन का मूल्य पैसे में तोला नहीं जा सकता है। और इसके लिए ये जो लापरवाही यहाँ जताई गई है वो जिन्होंने जताई है उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, ये मेरी जानकारी। तो देखने के लिए पुलिस, यहाँ के लोग भी थे और मैं भी जा रहा हूँ। आज की जो घटना घटी है, मैं आपको बता दूं कि ये घटने में ये बिल्डिंग बनाने में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। ये रोड से लाए हुए टेम्परवारी कड़िया बेगारी थी। रात को 12 बजे स्लैब पड़ा है और सुबह 6 बजे उसके सारे मुंडे निकाल दिए गए और उसके ऊपर खड़े होकर के दूसरा मुंडा गाड़ा जा रहा था, इसलिए स्लैब गिरा। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानी सोची समझी साजिश के तरह ये गिरी है बिल्डिंग। और उसके गिरने से ए विंग में और बी विंग में 14 माला ऐसा थर थर कांपने लगा, हिलने लगा है, यहाँ के लोगों ने बताया है। यहाँ पे जो भी बिल्डिंग उसने बना के भी दिया है, उस बिल्डिंग में जो भी बिल्डिंग बना के दिया है उस बिल्डिंग में आज भी सारे के सारे फ्लैट में लीकेज है, कहीं पे लाइट नहीं है, लिफ्ट कभी भी बंद हो जाती है और 19 से 20 करोड़ रुपया लोगों का भाड़ा बाकी है इसके ऊपर, ये बिल्डर के ऊपर, चीटर के ऊपर। ये सबसे बड़ा चीटर है, बिल्डर नहीं, चोर है ये। लेकिन ये अपने आप को बताता है कि संजय पांडे फडणवीस जी के साथ रहते हैं, उस हिसाब से पुलिस से लेकर के सीओ से लेकर सबको ये फडणवीस जी के नाम पे दबाता है। और वो ये लोग डर करके, आज भी ये जो पुलिस आई है ये धोबीघाट के लिए नहीं आई है, ये बिल्डर के लिए आई है कि यहाँ पे कोई वो नहीं होने पाए। आज मुझे बताओ बिल्डर है कहाँ पे है वो बिल्डर? बिल्डर ने तो सबको मौत के घाट उतार दिया। 4 लोग मर गए, 5वां सीरियस है, 5वां जिएगा कि मरेगा उसका कह नहीं सकते। उन लोगों के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये लोग कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, मैं जानता हूँ कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे 100 रुपए का इंश्योरेंस दिखा करके इस केस को दबा दिया जाएगा। लेकिन धोबीघाट के लोगों, आप लोग साथ में हो ना, तो मैं ये केस दबने नहीं दूंगा, ये केस को दबने नहीं दूंगा। इस केस को कायदे से उसकी हद तक पहुंचाऊंगा। आपको बता दूं कि ये 23 माले का जो बिल्डिंग है ये 269 फुट पास हुआ था और 23 माला बन जाने के बाद 305 फुट हो गया। वकील साहब आप बताओ ये कौन से हिसाब से 305 फुट हो गया? इसमें इतना बड़ा नेग्लिजेंस है, इतना बड़ा नेग्लिजेंस है कि वो जो सीओ यहाँ से रिटायर हुआ सतीश लोखंडे, मेरा खुलेआम उस पर आरोप है कि वो पांडे का पार्टनर था। पांडे के साथ मिल करके उसने हमारे गरीबों का भाड़ा खाया, हमारे गरीबों का वो रूम खा गया, कई जनों का रूम खा गया है। यहाँ पे एक नकली प्रशासक रखा है योगेश, वो योगेश ने हमारे धोबीघाट वालों को कह करके वो एक लड़की रखा है नौकरानी, उसका 19,000 पगार पास करवा दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा लीगल कार्यवाही हुआ। मतलब इस तरह से इसकी गुंडागर्दी है कि किसी को यहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करने देता है, सारे वालों को यहाँ पे वो लगा दिया है, बैरिकेड लगा दिया है। इसकी गुंडागर्दी, इसके 4 से 10 दलाल है हमारे ही धोबीघाट के लोग। वो दलाल लोग जो है डराते हैं, धमकाते हैं। धोबीघाट के लोग डरे हुए हैं,
वहाँ पे उससे मतलब माल पानी मेंटेनेंस भरवाने लगाते, मेंटेनेंस पैसा लेकर के जबरदस्ती बोलते मेंटेनेंस भरो, जब 1500 रुपया मेंटेनेंस भरो। मैंने पूछा 1500 नहीं, हम 2000 भरेंगे, उसमें आप क्या क्या करते हैं? उस मेंटेनेंस में ना असेसमेंट भरा जाता है, उस मेंटेनेंस में ना प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता है, वो मेंटेनेंस खाली बोलते हैं कि साफ सफाई। मेरी मांग है कि बिल्डर पे होना चाहिए, सारे के इंजीनियर पर होना चाहिए, यहाँ के इंजीनियर पर होना चाहिए, पांडे के इंजीनियर पर होना चाहिए। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं, इसमें सिर्फ सीओ के अधिकारी पर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि उनकी देखरेख में होता है, वो लोग इसको सर्टिफिकेट देते हैं। और ये एफआईआर होना चाहिए, बिल्डर के ऊपर होना चाहिए, और एफआईआर नहीं होना चाहिए 302 का केस लेना चाहिए, इस पर 306 का केस लेना चाहिए। इसके ऊपर एफआईआर, एक्सीडेंटल एफआईआर नहीं चाहिए मुझे। इसके ऊपर जानबूझ करके किसी की मौत बुलाया गया है, जानबूझ करके उन लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया है। ये एफआईआर चाहिए। देवेंद्र हनुमान प्रसाद पांडे पे एफआईआर चाहिए मुझे, बिल्डर पे एफआईआर चाहिए, और बिल्डर के साथ साथ जितने भी उसके बिल्डिंग के पार्टनर हैं उस पर एफआईआर चाहिए। और एफआईआर चाहिए मुझे सारे के अधिकारी, चीफ इंजीनियर पे एफआईआर चाहिए, मुझे एफआईआर चाहिए जो इनका इंजीनियर यहाँ पे उस पर एफआईआर चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे देखिए, ये आपको बताओ, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम आएगा, कॉन्ट्रैक्टर 100 रुपए का एक दिखाएगा कि मैंने 100 रुपए का इंश्योरेंस निकाला है, तो 100 रुपए के इंश्योरेंस से ये केस दब जाएगा। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं, मेरा दावा है कि कॉन्ट्रैक्टर था नहीं। ये आम आदमी, रोड के आदमी से एक काम कराया गया। अगर न्याय नहीं मिला तो धोबीघाट के रहवासियों सुन लो, अगर न्याय नहीं मिला तो हमारा मोर्चा सीधा विधानसभा पे जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, सीधा हम लोग वहाँ पे न्याय मांगेंगे। हम लोग वहाँ पे जाएंगे। हम लोग को ये पुलिस उलिस पे कोई भरोसा नहीं, ये पुलिस उलिस सब पांडे के आदमी, सब पांडे के कमेटी नहीं है। बिल्डर ने अपना एक चमचा ला करके यहाँ पे प्रशासक को, योगेश यादव करके प्रशासक चमचा है, वो नाम का खाली प्रशासक है, वो बिल्डर का वॉचमैन है। यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो नई बिल्डिंग सुनो, जो नई बिल्डिंग बनी है ना, उसमें भी क्रैक आए। ये बिल्डिंग, ये सारे बिल्डिंग लीकेज है। राइटिंग में कंप्लेन किया हूँ, राइटिंग में। अरे है ना हमारे पास राइटिंग, अरे हमारे पास जनता हमारी का गुंडा है वो। और वो दूसरी बात, ये बिल्डर है ना। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक राजकारण न्यूज, मुंबई।